अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी पकोड़े बनाने की रेसिपी। उसके लिए हमें चाहिए 3 अदद प्याज, 2 अदद आलू और 1 टमाटर। साथ में हम थोड़ी सी पालक लेंगे, साथ में थोड़ा सा धनिया। अब हम आलू को जिस तरह हम चिप्स के लिए काटते हैं उस तरह हम आलू को काटेंगे चिप्स की शेप की तरह। और प्याज जिस तरह हम हांडी बनाने के लिए, सालन बनाने के लिए प्याज काटते हैं उस तरह हम प्याज काट लेंगे। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह वॉश करेंगे, आलू के ऊपर कोई मिट्टी ना रहे। अच्छे से हम इसे वॉश करेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये मैंने इसमें धनिया डाला है, टमाटर डाला है, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, आलू और प्याज। अब हम इसमें मसाला जार डालेंगे सारे। जिसमें साथ में हम थोड़ी सी पालक भी डालेंगे। पालक डालने से पकोड़ा बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। एक तरफ मैं काली मिर्चों वाले पकोड़े बना रही हूँ और एक तरफ मैं सुर्ख मिर्चों वाले पकोड़े बना रही हूँ। रेसिपी काली मिर्चों वाले पकोड़ों में रेसिपी सेम होगी, सिर्फ उसमें सुर्ख मिर्च की जगह काली मिर्च डालेंगी। अब इसमें सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, मेरी चम्मच छोटी है इसलिए मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। साथ में हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। साथ में हम नमक डालेंगे 2 चम्मच। साथ में हम ज़ीरा डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 चम्मच। साथ में हम सूखा धनिया डालेंगे 1 चम्मच। मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया हुआ भुना हुआ है। भुने हुए की बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में हम ये मसाला डालेंगे, 2 चम्मच ये मसाला होगा, पकोड़ा मसाला है। इससे टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। ये नमक मैंने अभी डाला है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएं।
अब ये जो दूसरा बेसन है इसमें हम जो दूसरा काली मिर्चों वाला है इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और थोड़ी सी साबुत सूखा धनिया डालेंगे। और इसमें हम सुर्ख मिर्चों की जगह काली मिर्ची डालेंगे, क्योंकि हम ये थोड़े से पकोड़े काली मिर्चों वाले बना रहे हैं। और थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच मैदा डालेंगे। मैदे से पकोड़े बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। दो चम्मच मैदा डालेंगे और 2 चम्मच बेसन डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। ताकि बेसन और मैदा आलू और प्याज पे अच्छे से कोटिंग हो जाए इसकी। पानी हम बहुत थोड़ा सा लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि जब हम इसे 10-15 मिनट के लिए तैयार करके छोड़ देंगे तो फिर प्याज अपना पानी छोड़ेगा। लीजिए, हमारा बेसन तैयार हो गया है। मिक्स पकौड़ों का बेसन तैयार हो गया। साथ में ये हमारे काली मिर्चों वाला भी बेसन तैयार हो गया। अब हम ऑयल को अच्छे से गरम करके फिर हम इसमें पकौड़े डालेंगे। एक तरफ हम सुर्ख मिर्चों वाले पकौड़े बनाएंगे और एक तरफ हम काली मिर्चों वाले।
ऑयल हम सही गरम करके बेसन डालेंगे। मैदा डालने से हमारे पकोड़े बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। ये नहीं जी, हमारे पकोड़े तैयार। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आसान सी इजी मिक्स पकोड़े बनाने की रेसिपी है।